Welcome friends and welcome again in my channel डिजिटल चेतना। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल मैंने बनाया है रिगार्डिंग टू स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ, स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। तो इसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो विशेष तौर पर महिला नसबंदी, जिसे हम लोग फीमेल स्टरलाइजेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एफएस बोलते हैं, महिला नसबंदी के बारे में हम एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग शायद अभी उतना ज़्यादा जागरूक नहीं होंगे। समाज में महिला नसबंदी को लेकर के खुलकर लोगों के बीच में चर्चा नहीं होती है और न ही इस मैटर पर हम लोग ज़्यादा चीज़ों को जान पाते हैं, जिसके चलते बहुत सारी ऐसी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं जो हमारे हेल्थ को या महिला को नसबंदी कराने के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को, जटिलताओं को झेलना पड़ता है। आज हम ये जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करने वाले हैं। एक ट्रेनिंग सेशन है और इसे समझने के बाद आप पूरी तरीके से महिला नसबंदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जब ये स्टार्ट होगी उसके बाद आप लोग बिना स्किप किए इसको लगातार देखें। अगर आप कोई भी चीज़ को स्किप करते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप स्किप कर जाते हैं, तो आपको जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिसमें आप सही से आगे लोगों को भी ये मैसेज ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। विशेष तौर पर ये मदद करने वाला है हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जैसे आशा है, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो इस हेल्थ प्रोफेशन में लगे हुए लोग हैं, उनको भी बहुत हद तक चीज़ों के बारे में जानकारियों का अभाव पाया जाता है। तो आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी नई इन्फॉर्मेशंस आए वो आपके पास डायरेक्ट सबसे पहले पहुँचे और आप लाभ उठा सकें। तो नाउ हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को सारी जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब हम लोग जानेंगे महिला नसबंदी के बारे में। तो बात करते हैं इसके विषय में जानने के लिए हम 11 बिंदुओं पर इस पूरे विषय को समझेंगे, जिसमें पहला है महिला नसबंदी क्या है, दूसरा है महिला नसबंदी कैसे काम करती है, महिला नसबंदी कौन करवा सकता है, महिला जिनमें नसबंदी को विलम्ब डिले करना चाहिए, नसबंदी कराने से पूर्व महिला से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए, महिला नसबंदी कब करवा सकती है, महिला नसबंदी करने से पूर्व महिला को क्या सुझाव और जानकारियाँ देनी चाहिए, और महिला लाभार्थी को नसबंदी उपरांत दिए जाने वाले दिशा निर्देश क्या है, नसबंदी प्रक्रिया पश्चात फॉलोअप कब करना चाहिए, नसबंदी के बाद क्या क्या दिक्कतें होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, और नसबंदी सेवाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं आशाओं को और लाभार्थी को दी जाती हैं। ये सारी जानकारियां हमें यहाँ पर देखनी है। पहले बात करते हैं महिला नसबंदी क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस विषय पर जानकारी कि महिला नसबंदी क्या है। दोस्तों, महिला नसबंदी एक परिवार नियोजन का स्थायी, सुरक्षित एवं प्रभावशाली तरीका है। इसे ऐसे दंपति को अपनाना चाहिए जिन्हें अब और बच्चे नहीं चाहिए। जनपद और ब्लॉक के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर नसबंदी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरी बात, महिला नसबंदी कैसे काम करती है। इस विषय पर जानने के लिए हम देखेंगे कि एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक चित्र है, इसमें देख सकते हैं आप महिला के अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। अंडों को अंडाशय से गर्भाशय के लिए ले जाने वाली नलिकाओं को फिलोपियन ट्यूब्स कहते हैं और इस
प्रक्रिया में महिला के दोनों तरफ के नलिकाओं को काटकर, फिलोपियन ट्यूब्स को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडों का गर्भाशय तक पहुंचना बंद हो जाता है और गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं इस विषय में आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करती है महिला नसबंदी। अब हम बात करेंगे महिला नसबंदी कौन करवा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को जानने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, जब हम ये बता सकते हैं कि महिला नसबंदी कौन करवा सकता है। पहली पॉइंट को हम देखेंगे, लाभार्थी को शादीशुदा होना चाहिए। महिला लाभार्थी की उम्र 22 वर्ष से 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम एक बच्चा होना चाहिए जो 1 वर्ष से अधिक आयु का हो। लाभार्थी और उसके पति की पहले सफल नसबंदी न हुई हो, महिला मानसिक रूप से स्वस्थ हो और चिकित्सक के द्वारा जो है उसकी सारी योग्यताओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप इस विषय को भी बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं कि महिला नसबंदी में किन महिलाओं के लिए विलम्ब किया जाना चाहिए। इस विषय को जानने के लिए हम देखते हैं उन महिलाओं को देर करनी चाहिए नसबंदी कराने में जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है, गर्भावस्था के दौरान या पश्चात कोई हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, प्रसव पश्चात 8वें से 42वें दिन के अंदर पेट में अगर त्वचा में कोई संक्रमण है, पेट की त्वचा में, अथवा प्रसव पश्चात संक्रमण, गर्भपात के पश्चात कोई संक्रमण की संभावना है, समस्या है, प्रजनन तंत्र में कोई इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो भी हमें इस चीज़ में महिला को डिले करना चाहिए, नसबंदी कराने में थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं यह विषय भी आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं न कहीं इससे आप समझ पाएंगे। अब अगली बात करते हैं, महिला नसबंदी कराने से पूर्व कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, स्तनपान द्वारा गर्भ निरोधक तरीका यानी लैम विधि अपनाने वाली महिला से पूछें। सभी 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। शिशु 6 महीने से छोटा है, पिछले प्रसव के बाद मासिक स्राव आरंभ नहीं हुआ है, शिशु को पूरी तरह केवल स्तनपान द्वारा आहार दिया जा रहा है, दिन में 8 से 10 बार और रात में कम से कम 2 बार, कम से कम 85% आहार स्तनपान द्वारा होना चाहिए। दूसरा है, क्या आपने पिछले मासिक स्राव या प्रसव के बाद सहवास से परहेज किया है? क्या पिछले 4 हफ्तों के भीतर आपने शिशु को जन्म दिया है? क्या आपके मासिक स्राव का पहला दिन पिछले 7 दिनों के भीतर था? क्या पिछले 7 दिनों में आपका गर्भपात हुआ है? क्या आप एक विश्वसनीय गर्भ निरोधक लगातार और उचित तरीके से प्रयोग कर रहे हैं? यदि महिला ने सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं दिया है तो गर्भावस्था की संभावना को हटाया नहीं जा सकता है। महिला को अपने अगले मासिक स्राव की प्रतीक्षा करनी चाहिए या पुष्टि होने के लिए निश्चय किट द्वारा गर्भावस्था की जांच करनी चाहिए। यदि महिला ने कम से कम एक प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है और उसे गर्भावस्था का कोई लक्षण या चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है तो आप उन्हें उनकी चुनी हुई विधि दे सकते हैं। इस तरीके से हम ये कन्फर्म कर लेंगे कि वो महिला पूर्ण तरीके से हमारी योग्य लाभार्थी है या उसमें कोई संभावना है जो हमारी उस नसबंदी को विफल बना सकती है। इन चीज़ों का विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे काउंसलिंग के समय में, जब हम महिला से ये सारी प्रश्नोत्तरी करेंगे तो हम ये चीज़ों को आश्वस्त कर लेंगे अपने आप को कि हाँ, अब हमारा लाभार्थी योग्य है और इस तरह से नसबंदी का जो है फीमेल स्टराइलेशन
फेल्योर का चांसेस 0% रह जाता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी भी आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप बेहतर ढंग से अपने क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि महिला नसबंदी कब करवा सकती है। तो इस बात को जानने के लिए हम देखेंगे कि पहला है माहवारी प्रारंभ होने के पहले दिन से अगले 7 दिनों के भीतर, प्रसव के तुरंत बाद अथवा 7 दिनों के भीतर या प्रसव के 6 सप्ताह के बाद कभी भी अपनाया जा सकता है। तीसरा है गर्भपात के तुरंत बाद या 7 दिनों के भीतर। उम्मीद है ये टॉपिक भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, नसबंदी करने से पूर्व महिला को क्या सुझाव और जानकारी देनी चाहिए, तो इसे जान लेते हैं ये कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या सुझाव और जानकारी देनी चाहिए, तो ये इसमें 4 पॉइंट हैं। नसबंदी वाले दिन महिला ने कुछ खाया पिया न हो, लाभार्थी नहाकर तथा साफ सुथरे ढीले कपड़े पहनकर ही अस्पताल आए, महिला के घर का एक वयस्क सदस्य उसके साथ होना चाहिए और महिला नसबंदी के समय अस्पताल जाने से पहले अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर आए। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अगला जो जानकारी का टॉपिक है, महिला लाभार्थी को नसबंदी उपरांत दिए जाने वाले दिशा निर्देश क्या हैं। देखते हैं ये दिशा निर्देश। ऑपरेशन के 2 दिन बाद महिला सामान्य कार्य और 2 हफ्ते बाद पूर्व की भांति सारे कार्य कर सकती हैं। डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयों का सेवन करें, घर में बने सामान्य खाने का सेवन करें, ऑपरेशन वाली जगह को साफ सुथरा रखें और तथा इस प्रक्रिया के 48 घंटे के बाद स्नान करें, अपने आप से पट्टी खोलकर ना बांधें। ये सुविधाएं, ये जानकारियां आपने को उस महिला को देनी चाहिए जिससे कि वो अपनी इन सभी चीज़ों को ध्यान रख सके। अगला प्रश्न आता है कि नसबंदी प्रक्रिया के पश्चात फॉलोअप कब करना चाहिए। आशाओं द्वारा उनका फॉलोअप किया जाता है, तो कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। 48 घंटे के बाद आशा एएनएम द्वारा पहले संपर्क स्थापित करना चाहिए उस लाभार्थी के साथ। आपातकालीन स्थिति में या जब आवश्यक हो तब निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर लें। 7वें दिन पर टाँके कटवाने चाहिए, एएनएम या अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। 1 महीने के बाद पहले मासिक धर्म के बाद जो भी पहले हो, स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भ्रूण परीक्षण कराने व जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर नसबंदी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इन चीज़ों को उस लाभार्थी को आपको बताना रहेगा जिससे कि वो सही से चीज़ों को समझ सके। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। नसबंदी के बाद क्या क्या दिक्कतें होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो इसमें हम बात करते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखने, चक्कर आना या बेहोशी, खून बहना या तरल पदार्थ निकलना, योनि से हल्का रक्तस्राव, लगातार बढ़ता हुआ पेट दर्द, गर्भाशय में ऐंठन, पेशाब करने में असमर्थता। ये कुछ पॉइंट हैं। ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को तुरंत दिखवाना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस विषय में भी आपको बेहतर तरीके से सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। नसबंदी सेवाओं के लिए लाभार्थी और आशा को मिलने वाली धनराशि क्या और कितनी है, इस बारे में जानने के लिए हम एक पिक्चर के माध्यम से जानेंगे। नसबंदी सेवाओं के लिए लाभार्थी और आशा को मिलने वाली धनराशि। नसबंदी सेवा, महिला नसबंदी सफल अंतराल माहवारी के पहले से 7 दिन के अंदर लाभार्थी को 2000 रुपये और आशा प्रेरक को 300 रुपये। महिला नसबंदी प्रसव पश्चात के तुरंत बाद या 7 दिन के अंदर लाभार्थी को 3000 रुपया और आशा प्रेरक को 400 रुपये। 2 बच्चों में अंतर, 2 बच्चों के बाद
महिला या पुरुष दोनों में से किसी एक की नसबंदी सिर्फ आशा के लिए उसमें 1000 रुपये का प्रावधान है। नोट ये रखना है, उपरोक्त सभी धनराशि का भुगतान लाभार्थी व आशा के खाते में किया जाएगा, इसलिए इसमें अपना अकाउंट रखना है। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।